वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय वी वेलकम टू हाउसफुल क्लासेस। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, ठीक ना। तो और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे, रेडियस निकालने के लिए सीख रहे थे, उसके बाद वेलोसिटी निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए, मीन्स nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन्स है उसका हम लोग ये सब रेडियस और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सीख रहे थे। तो टोटली चीज़ें हमने सीख चुका था पिछले क्लास में। और आज की क्लास में लोग क्या करेंगे कि जितने भी फॉर्मूला हमने बोर्स थ्योरी का पढ़ा था, क्योंकि ये सारा टर्म किससे आ रहा है, नील्स बोर्स थ्योरी से आ रहा है। मीन्स 1913 में जो थ्योरी नील्स बोर्स साहब ने दिया था उसी से रिलेटेड सारे फॉर्मूला जा रहे हैं, ठीक। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, आज रिवीजन के तौर पर हम लोग सारे फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला सबसे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो इसीलिए फॉर्मूला को अच्छे से उसको कंसेप्ट के रूप में क्लियर करना है। तो हमने टोटली फॉर्मूला को देखेंगे अभी, जितना भी नील्स बोर्स का फॉर्मूला है टोटली फॉर्मूला को हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्वांटम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वांटम थ्योरी जब स्टार्ट होगा तो इन सभी फॉर्मूला को फिर आप भूल ना जाए, इसी कारण से हम एक वीडियो में इसको एडजस्ट करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक। और एक जगह आपका नोट्स भी बन जाएगा कि एक जगह आप देखिए सारा फॉर्मूला आपका रिवाइज हो गया। तो वीडियो को एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिए और अच्छे अच्छे मित्र के पास इसको अच्छे से शेयर कर दीजिए, ताकि ये बहुत यूजफुल वीडियो होगा मेरे हिसाब से। और आप जब क्लास कर लीजिएगा इसका तो और भी आपको मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो था, ठीक। तो चलिए हम लोग टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। टॉपिक्स में क्या है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ बोर्स मॉडल 1913। थोड़ा सा बोर्स मॉडल की अगर बात करें तो यह थ्योरी वैलिड था हाइड्रोजन एटम एंड एच लाइक एटम्स। हाइड्रोजन एटम तो समझ में आ रहा है, बट एच लाइक एटम्स जो बात कर रहे थे एच लाइक समझ में नहीं आ रहा। तो एच लाइक एटम्स उसे कहते हैं जैसे लिथियम आयंस हो गया, उसका हीलियम आयंस हो गया, बेरिलियम आयंस हो गया, ये सब क्या हो गया, यूनी इलेक्ट्रॉन एटम्स है, इसी कारण से इसको एच लाइक एटम्स बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाद ये जो थ्योरी है नील्स बोर्स थ्योरी, ये टोटली यानी कि वैलिड है, जो बेस्ड अपॉन है वो प्लैंक थ्योरी मींस मैक्स प्लैंक थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक। और यहाँ पर हमने एक टर्म को देखा था, फोटोन। किसको देखा था, फोटोन। फोटोन क्या होता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड फोटोन। मींस दीज आर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला पर। ये फॉर्मूला आपको देख करके इसका फिगर आपको पता चल रहा होगा कि ये उसी टर्म का फॉर्मूला है जहां से हम नील्स बोर्स थ्योरी शुरू किए थे, उसके बाद ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन ई, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एनर्जी से, ठीक। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एच सी अपॉन लेम्डा। क्या होता है, एच सी अपॉन लेम्डा। ये एच सी अपॉन लेम्डा होता है, ई बराबर एच सी अपॉन लेम्डा होता है। ये क्या होता है, ई बराबर, या एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, या ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। न्यू क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, सारे टर्म का ये h जो है ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जिसका आपको वैल्यू पता रखना है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। और न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है जिसका फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक। उसके बाद c, और यहाँ जो c दिखाई दे रहा है ये c, ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट। सबको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक। और ये लैम्डा जो दिख रहा है, ये लैम्डा है आपका वेवलेंथ। आपको प्रश्न में क्या क्या दिया रहेगा ये हम बता दे रहे हैं। आपको प्रश्न में दिया रहेगा ये लैम्डा दिया हुआ रहेगा, ठीक, ये लैम्डा दिया हुआ रहेगा, तो आप आराम से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। या आपको फ्रीक्वेंसी दे दे तो आप आराम से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से, ई बराबर एच न्यू। एच न्यू, इसको जो पढ़ना है इसको भी नहीं पढ़ना है, इसको न्यू पढ़ना है। क्या पढ़ना है, न्यू। इस तरह भी थोड़ा सा इधर रहता है, एच न्यू पढ़ना है इसको, ठीक। भाई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एच सी अपॉन लेम्डा या एच न्यू। क्या होता है, एच सी अपॉन लेम्डा या एच न्यू, ठीक। नंबर 2 में आएंगे, नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मींस न्यू को ही देखने वाले हैं लोग। अगर न्यू दे दिया मींस हमको अगर स्पीड ऑफ लाइट दे दे, क्या दे दे, स्पीड ऑफ लाइट, हमें यानी कि न्यू ना देकर के स्पीड ऑफ लाइट दे दे तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट सबको पता रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और आपको क्या करें, तरंगदैर्घ्य दे दिया जाए मींस वेवलेंथ, है ना। तो वेवलेंथ दे देगा तो आप न्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, न्यू, ठीक। और आपने फ्रीक्वेंसी का एक बेसिक डेफिनेशन भी जानते होंगे कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने वो फॉर्मूला भी लिख दिया 1/t। तो यहाँ से आपको क्या हुआ कि इसका यूनिट निकालने में सहूलियत होगा। 1/t मींस टाइम को सेकंड में लेंगे, पर सेकंड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हर्ट्ज, ठीक। तो इसमें कुछ है नहीं, तो इतना ही रखेंगे इसको। क्वेश्चन मींस फॉर्मूला नंबर 3 में आएंगे हम लोग, एनर्जी ऑफ nth फोटोन। मींस nth फोटोन का हम लोग एनर्जी किस तरह से निकालेंगे। और सबको पता है कि E बराबर क्या होता है, h न्यू होता है। मींस h न्यू मींस एक फोटोन का एनर्जी निकालेंगे, h न्यू होगा। हमें n फोटोन का एनर्जी निकालना, कितने n फोटोन का एनर्जी निकालेंगे तो n से गुणा कर देंगे, n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन। जितने नंबर्स ऑफ फोटॉन्स रहेगा उस टोटली को h न्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल एनर्जी निकल जाएगा जितने भी नंबर्स ऑफ फोटॉन रहेगा।
अब बात आता है कि हमें एनर्जी दिया हुआ है, क्या एनर्जी दिया हुआ है, तो नंबर्स ऑफ फोटोन अगर पूछ दे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो E बराबर एच न्यू है, और अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है, क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। तो E बराबर एन एच न्यू है, तो E बराबर लिखेंगे हम लोग, इधर से हम लोग लिखते हैं ना, क्या लिखेंगे, E बराबर, ये मार्कर चल नहीं रहा है ना, तो इस मार्कर से लिखेंगे हम लोग E बराबर एन एच न्यू है, तो न्यू बराबर सबको पता है क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है, क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा भैया, एन हो जाएगा, एच होगा, सी अपॉन लेमडा। ये तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर इसको 1 है, इसको इधर E इंटू लेमडा एन एच सी। ठीक, तो हमें निकालना है नंबर्स ऑफ फोटोन, एन को रहने देते हैं, E इंटू लेमडा अपॉन एच सी, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स निकालने का, किसका, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स। आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी इंटू लेमडा अपॉन एच इंटू सी, दोनों कांस्टेंट नीचे आ गया और जो टर्म दिया हुआ रहेगा वो ऊपर रह जाएगा। तो यहाँ से ये नंबर्स ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हैं हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से। ठीक, तो 4 नंबर का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। किसी को पता भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आप अगर पीछे का क्लास नहीं कीजिएगा तो आपको अचानक आज से क्लास कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट उतना भी दिक्कत हम होने नहीं दे रहे, क्योंकि हम सारी चीज को बेसिक से डील्स कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन पीछे क्लास में काफी बेहतरीन रूप से हमने समझाया था, क्योंकि एक टॉपिक को लिया था, जैसे हमने वेलोसिटी अगर निकाला तो हमने पूरे क्लास में सिर्फ वेलोसिटी से रिलेटेड ही बातें की, रेडियस निकाला तो पूरी क्लास में रेडियस से रिलेटेड, टाइम पीरियड से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड। तो वो जो क्लास है वो काफी बेहतरीन आपके लिए होगा, तो उस क्लास को जरूर कीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। मींस बात को समझिएगा थोड़ा, कि कोई एटम है आपका, मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन एटम है, कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम। ठीक, हाइड्रोजन एटम है और बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होगा और वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर काट रहा है। तो बताइए कि उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, है ना क्वेश्चन। तो वही वेलोसिटी को निकालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो निकालेंगे हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा उसको, G बराबर K इंटू जेड अपॉन एन। फिर क्या होता है, K इंटू जेड अपॉन एन, जहाँ K आपका कांस्टेंट है, K का वैल्यू होगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। Z और N इस चैप्टर में जहाँ भी मिले आपको एटॉमिक नंबर, Z मिलेगा एटॉमिक नंबर, N मिलेगा तो नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, सिंपल इस चैप्टर का घटा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन का। ठीक, तो अब हम लोग 5 नंबर का फॉर्मूला को देखेंगे, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट मींस nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और उसका रेडियस निकालना है हमको। ठीक ना, क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है k इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। यही फॉर्मूला आपके पास रेडियस का हो जाता है, k इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब k का वैल्यू की बात करें, किसकी, k का वैल्यू की अगर बात करें तो k का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं भैया, अगर एंगस्ट्रॉम में निकाल के हम क्वेश्चन को छोड़ दें, आंसर कैलकुलेट करके छोड़ दें, तो नंबर कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला में एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन जानते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो इतना एंगस्ट्रॉम बराबर इतना इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर, वहां से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। ठीक, और n पता है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, z क्या है, एटॉमिक नंबर है। बार बार लिखने का कोई बात नहीं बनता है ना, फालतू का टाइम वेस्ट है ना, तो n फालतू का नहीं जा रहा है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। ठीक, 6 नंबर की बात करेंगे हम लोग, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन। टाइम्स फॉर वन रेवोल्यूशन, यानी वन रेवोल्यूशन करने में उस इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लग रहा है उसके बारे में। तो टी बराबर हम लोग देखेंगे 1.52 into 10⁻⁻16 n क्यूब अपॉन z स्क्वायर इक्वल टू 1.52 into 10⁻⁻16 n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। n क्यूब और z स्क्वायर सबको पता है, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट n एटॉमिक नंबर है, और ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बात और, ये जो आप तीनों फॉर्मूला को देख रहे हैं, ये तीनों फॉर्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक, वो डेरिवेशन का भी हम क्लास लेके जल्दी आने वाले हैं। फिलहाल अभी आपको फॉर्मूला याद रखना काफी जरूरी है। ठीक, तो फॉर्मूला को याद रखिएगा इसी तरह से। तो हमने यहाँ टाइम तक देखा, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन मींस टाइम इक्वल टू 1.52 into 10⁻⁻16 n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। तो यहाँ तक देख चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा एनर्जी को भी देख लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए कि अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, और या तो आप कॉपी कलम के साथ बैठे हो आप इसको नोट कीजिए। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद, है ना। तो आइए हम लोग अगला टर्म को देखेंगे। अगला टर्म में हम लोग समझेंगे क्या कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, होगा ये
6 नंबर का है ना, टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, यानी कि nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन का हम लोग टोटल एनर्जी किस तरह से निकालेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, तो इसको निकालेंगे इक्वल टू होता है -13.6 n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है ना, क्या होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसको क्वेश्चन लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ तो आपको ये देखिए एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर भी रहेगा और जूल पर भी एटम में रहेगा, तो दो टर्म में आपको सीखना जरूरी है। तो दूसरा टर्म हम लोग क्या लेंगे एनर्जी का, इसको क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 जूल इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है इतना जूल। तो इसको 20 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जूल में कन्वर्ट होके आएगा 2.17 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। क्लियर, इन दो फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब ये टर्म आया, अब यहीं पर एक और टर्म हम लोग देखेंगे, क्या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ले लेते हैं, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को करना कुछ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी में ये जो आपका टोटली एनर्जी है, ये जो आपका टोटली जो एनर्जी है -13.6 एन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसी एनर्जी को माइनस से गुना कर देना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना में, ये इस एनर्जी में तो पहले से माइनस लगा हुआ था इतना, माइनस से गुना कर दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा प्लस ई, तो प्लस ई लिखेंगे कितना, माइनस माइनस तो पहले गुना हो गया, प्लस ई लिखेंगे हम लोग कितना प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये जेड है अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी को भी देख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में आपको बस ये जो आपका निकला काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं एनर्जी, 2 इंटू एनर्जी मीन्स इस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ नहीं रखना है, इस मेन एनर्जी को क्या करना है 2 से गुना कर देना है, 2 गुना -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, गुना कर दीजिएगा, जितना भी आएगा वो टोटली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये टोटली एनर्जी का फॉर्म हो गया। ठीक, अब हम लोग एक और टर्म को देखेंगे, यहाँ पर इतना हम लोग लिख दिए होंगे। ठीक, तो हम इस साइड में देखते थोड़ा सा, जो भी साइड में लिखते हैं उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए। ठीक, साइड में हम लोग क्या देखेंगे, साइड में देखेंगे वेव नंबर। याद कीजिए जिस दिन हम बोर्स थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर लिए थे, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था वेव नंबर कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग डिनोट किस तरह से करते हैं, वेव, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आने का चांस रहता है आपकी जेईई एग्जाम में। ठीक, तो वेव नंबर न्यू आर, न्यू दिया आपने, न्यू किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को न्यू से डिनोट करते हैं, और उसी न्यू में ऊपर की तरफ एक रेकरिंग को डाल दीजिएगा तो वो हो जाएगा न्यू बार। इसका नाम क्या है, न्यू बार। इसका नाम तो न्यू था ही, ऊपर से रेकरिंग पूरा बार, न्यू बार। क्लियर, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा कि आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर, n1 मीन्स जहां से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा है ना, वो n1 हो जाएगा, और जहां पहुंचेगा n2 हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग ले लेना। ठीक, और ये n जो है इसको रायबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है ना, ये होता है आपका क्या 10.9 इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है 7 पर सेंटीमीटर, 7 पर सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा, इसको किस तरह से याद रखना है, 10 याद रखना है, 9 याद रखना है, 9 के बाद क्या आता है 8 आता है, 8 को छोड़ दीजिए, 6 को लेना है, 6 7 पर सेंटीमीटर। ठीक, और सबको पता है जेड क्या एटॉमिक नंबर है, एन क्या है, एन1 नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, एन2 लीजिएगा आप, जहां लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके गया वो n2 हो जाएगा। ठीक, n1 जहां से जंप किया और जहां पहुंचा n2 हो जाएगा, मींस इनिशियल से फाइनल, इसको बोलते हैं इनिशियल हो गया n1 और फाइनल हो गया n2। क्लियर है, ये टर्म था इसका। ठीक, तो टोटली हमने बात किया आज लगभग कोर्स का, टोटली हमने फॉर्मूला को देखा। ठीक, और अगले क्लास में हम लोग क्वांटम थ्योरी को देखने वाले, काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा अगला। तो वीडियो को, ये वाला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी बोर्ड थ्योरी थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हैं उसको अगर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और वह किसी भी एग्जाम में जाएगा तो एग्जाम में काफी अच्छे से वह न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि हमने टोटली को यहाँ क्या किया, टोटली को डिस्क्राइब करके बताया, टोटली फॉर्मूला को, ठीक ना, बेसिक से बताया टोटली फॉर्मूला। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला को पढ़ के खत्म कर दिया, टोटली फॉर्मूला को हमने बेसिक से बताया, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में बताया कि फुल डिटेल्स वीडियो भी अवेलेबल है उसका,
तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सर्च करना है ना, बोथ थ्योरी बाय होपफुल क्लासेस, वो टूट गया जाएगा। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में, अच्छी क्लास बस यही तक रहते हैं, और वीडियो को आप लोग शेयर थोड़ा सा क्या कीजिए, ठीक ना, ठीक।